आखिर में ज़रा ये बता दें कि ईरान अमेरिका। ईरान बेटे, ईरान जो है, मैंने कहा कि मैंने जो कहा कि जो अल्लामा इकबाल कि जो है ये ईरान ने अपना जो है अपना किरदार और अपनी हुसैनियत और अहले बैत की मोहब्बत साबित कर दी। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और भाई करोड़ों की जुबान में आज अमेरिका जाके बिठाए खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो है क्या, अल्लाह के नबी ने जब कल गए थे मदीना और उन्होंने नहीं करने दिया था तो वापस आ गए थे, या फिर वहीं पे जाके जाके खड़े हो गए थे कि नहीं जाएंगे हम वापस? वापस आ गए थे ना, अगले साल हज किया था ना। हिकमत भी बताई है अल्लाह के नबी ने। अब हिकमत देखी कि आपने मनवा लिया, सारी दुनिया आपके साथ है, यूरोप आपके साथ है, पेरिस आपके साथ है, लंदन आपके साथ है, और सारी दुनिया है, और दो बदमाशों के खिलाफ है, नेतन्याहू और ट्रंप के ट्रंप के। साथ है, जानते हैं। और आप लोगों को ये अल्लाह की मदद है। देखें, आखिरी हज में कौन सी दो आयत उतरी थी? आप देख लें, अल्लाह ने दो आयत उतारी थी। खुतबा हज हो रहा है, 1.25 लाख का मजमा है। एक थी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतुन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वनहर। कि ऐ अल्लाह, अल्लाह कहते तुम्हारे लिए फतह आ गई है, नुसरत आ गई है, लोग लोग जोक दर जोक शामिल होंगे। और दूसरी थी कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल करके जब हम खातिमुन नबीयीन कहते हैं तो हम कादियानियों से किस तरह डिफरेंट हैं? कादियानी उसको मोहर मानते हैं, कादियानी खातम मानते हैं, अंगूठी। हम मोहर मानते हैं। और मोहर किस चीज की? कि मैंने खत लिखा, लिफाफे में डाला और फिर सील लगा के उस पर मोहर वो लगा दी। अल्लाह और रसूल की वो मोहर लगा दी। मेरे पास है, मैं अभी दिखाता हूँ वो जो उसका जो है। तो वो मोहर खातिम है, खातमिल नबीयीन का मतलब ये है कि वो खुद वो नबियों पे खात्म आखिरी है। ठीक है। और दूसरी आयत थी तो हजरत उस्मान रोने लगे, उन्होंने कहा भाई दुनिया खुश हो रही है और तू रो रहा है। उसने कहा यार, अगर हमारा आज काम खत्म हो गया है तो कहीं अल्लाह मेरे आका को वापस ना बुला ले और 3 महीने के बाद आका चले गए। तो हमारा ओरिजिन क्या है? ओ बाबा, मैं पहले, मेरी लॉयल्टी, मैं पहले मोहम्मदी हूं, या नास, पहले इंसान हूं, फिर मोहम्मदी हूं, फिर मैं पाकिस्तानी हूं, फिर मैं नेवी का बंदा हूं, फिर मैं पंजाबी हूं, फिर मैं जट गुजर राजपूत हूं। ये है मेरी लॉयल्टी लेडर। अच्छा, उधर अल्लाह ताला की मदद और सब कुछ तो हो गया, हिकमत का फुकदान लग रहा है आपको? हिकमत का फुकदान है, मैं आज ऑन एयर कह रहा हूं। मैं ये जो फुकदान है, देखें, जब अल्लाह के नबी ने जब कैदी लिए जंगे बदर में, तो भाई साहब क्या कहा? एक एक है कैदी 10-10 बच्चों को पढ़ा दो, उनकी गर्दन कलम नहीं की। हत्ता के वेशी जैसा जालम जिसने सैयदुल शोहदा अमीर हमजा, हजरत हमजा को उसको कितल किया, और हिंदा ने उनका मुसरा बना के उनके कान, नाक, हाथ बाजू काट के, सीना चीर के उसका कलेजा चबाना चाहा, चबाया नहीं गया। उसके आप देख लें कि मेरे नबी की क्या हालत होगी। यानी नबी के लिए कितने दिन शदीद थे। एक ये दिन, एक वो, और साथ हजूर के दांत भी शहीद हुए 4। कितना भारी दिन था। इसके बावजूद नबी ने ये कहा नहीं, इससे भी भारी दिन और था एक, वो मैं बाद में बताऊंगा वरना आपका ये पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। तो उस वहशी को क्योंकि खुद पहना है ना, वो वहशी छोटा नाजा या नेजा इतना एक्यूरेटली मारता था कि मैंने ये जो आंखों का जगह छोड़ी हुई है उसका नेजा सीधा आंख में गया और दिमाग से पार हो गया। वो जब सामने आता था हजूर के मदीना में, हजूर कहते थे खुदारा मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, इसको मेरे सामने ना आने करो। तो उसको कत्ल क्यों नहीं करा दिया हजूर ने? तो अब ईरानियों के लिए हुसैन ने तो कहा था कि या मुझे वापस कर जाने दो, या मुझे दमिश्क जाने दो, ठीक है, या मुझे जो है सरहदें उधर जाने दो।
तो ईरानी अगर गमे हुसैन जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है, हमारे लिए भी मुकद्दम है, बेशक, लेकिन शहादत हुसैन मेरे लिए ऑनर है, उसका मुझे कोई काम नहीं है। उन्होंने नाम जिंदा कर दिया मेरे सरवरे कायनात का, उनकी सुन्नत जिंदा कर दी, तो उनको उनकी सुन्नत सुलह हुदैबिया भी है ना। ओ बाबा, हमारा सरचश्मा जो है आज, नहीं बेटे बेटे, खुदा के लिए अपनी टूटियों में इन मुल्लाओं की फजल रहमान जैसे अचक जई चाहे चाहें कि इनके कतरे ना डालो आबे ज़मज़म में। हमारी और चीज तो कोई पाक नहीं रही, हमारी ईमान ही तो एक रह गया है, और खुदा के लिए इसको तो पाक रहने दो। यानी मैं 1835 के कानून के तहत वो आइन मानूं गोरों ने इनका दिया, ये बैरिस्टर हामिद खान, ये बैरिस्टर फलाना, और क्या है जी, एक आज़म भी तो लिंकन दिन गए थे ना। अगर लिंकन दिन ने तुम्हें सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन होती हो, आगे सरवरे कायनात का नाम लिख लिया लॉ गिवर में, ये सोचो कि अगर गोरे ने मोहम्मद सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया होता तो आज वो मुसलमान ना होते। दिमाग इनका इतना जाहिल है। और वो तो ये जो इंटरनेट पे शॉपिंग होती है, इसकी इनकी मशहूरी क्या, क्यों यहूदी निकाले गए सारे यूरोप से, और अगर वर्ल्ड कप जितवाया गया आपको और आपको इमरान खान यहाँ डाला गया, तो ये जो जमैमा का बाप था वो क्यों आया था पाकिस्तान, और उसने क्यों कसम खाई थी कि ये मेरा दामाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपको अगर मैंने आपका चैनल तबाह करना होगा तो अपने बच्चे को कहूँगा उधर चाय बना दो और इधर चाय में ये मिला देना। कब आंखें खोलेंगे, मैं एचिसोनियन हूँ, मैं फलाना हूँ। जितने ये एचिसोनियन और ये जो हैं, ये जो गोरों के मरासी, वो कैमल अटक का नाम क्या था पहले, कैमलपुर। फैसलाबाद का नाम क्या था, लहरपुर। साहिवाल का नाम क्या था, मोंटगमरी। पहले ये अपने बाप दादों के, ये शुक्र करो कि बदल लिया है, और ये एबटाबाद का नाम तो बदल नहीं सके। बात ये है कि बेटे, बात वहीं टूटती है। अगर बेटे आपने देखो ना बेटे, अगर आपका बोर्डिंग पास है, आपके पास अगर एयर ब्रू इनकी है, यहूदी और नसारा की बनाई हुई, तो उस बोर्डिंग पास पे आप ग्रीन बोर्डिंग पास पे जो नबी पाक की वो नहीं चढ़ सकते। ये कह रहे हैं कि हम उस बोर्डिंग पास पे आपको कंट्रोल करेंगे। ओ भाई, आपको वर्दी, अगर वो आप ब्लू टीम में हैं तो ग्रीन टीम में आने के लिए आपको ये शर्ट बदलनी पड़ेगी कि नहीं? जाहिर है। आपने शर्ट कहते हैं हमने वही रखना, लेकिन दादा हम हैं तुम्हारे दीन के। ये तो लानती हैं वो लोग जो इन जैसे मुल्लाओं को और इनको जो है वो इन्होंने क्या क्या मुराद दी। अच्छा, आज तो खैर अच्छा आज आप गमगीन थे, लेकिन महीने में कोई हफ्ते में कोई दिन में कोई घंटा जब आपका पारा नॉर्मल रहता है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कोई ऐसा वक्त होता है? कोई वक्त नहीं ऐसा होता, इसलिए जीरो जीरो नॉट अवेलेबल।